बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मसला तदलीस हमारे ज़ेर बहस है। मुहर्रकात तदलीस क्या है, रावी तदलीस करता क्यों है। अइम्मा मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब में इस पर काफ़ी तफसीलात लिखी हैं कि मुहर्रकात तदलीस क्या है। हमारे फ़ाज़िल भाई फ़ज़ीलतुल शेख खुबैब अहमद हाफ़िज़हुल्लाह ने इसकी 10 से ज़्यादा किस्में बयान की हैं, यानी मुहर्रकात तदलीस में 10 से ज़्यादा वजूहात बयान की हैं। अपनी किताब मकालत असरिया में जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 197 और 198 है। नंबर 1 यानी तदलीस की वजूहात असबाब क्या हैं। सनद से ज़ईफ़ रावी गिराकर सनद को उम्दा बावर कराना, पहली किस्म। पहला सबब कि सनद में रावी ज़ईफ़ आ गया है तो बयान करने वाला उस ज़ईफ़ रावी को गिरा देता है। क्यों गिराता है? ताकि सामीन समझें कि ये तो बड़ी अच्छी सनद है। पहला ये सबब है। दूसरा सबब मुदल्लिस के उस्ताद का ज़ईफ़ होना। मुदल्लिस रावी है, वो देखता है मेरा उस्ताद ज़ईफ़ है तो अब इसको इस पर पर्दा डालो, लोगों को पता ना चले। एक ये भी सबब है। तीसरा सबब है आली सनद बयान करने के लिए रावियों की तादाद कम कर देना। मुदल्लिस रावी की चाहत है कि मेरी सनद आली हो, वास्ते दरमियान में कम हो, तो वो दरमियान से रावी को गिरा देता है। चौथा सबब जिससे रिवायत की जाए उसे हकीर समझना। रावी जैसे कोई रिवायत बयान कर रहा है, इंसान होने के नाते उसके अंदर कोई कमज़ोरी है अखलाकी वगैरह, तो उसको वो अच्छा नहीं समझता, हकीर समझता है कि यार ये बंदा कैसा है, तो उस कमज़ोरी की वजह से उस रावी को गिरा देता है। पाँचवीं वजह तदलीस से मोहब्बत करना है। कुछ रावियों को तदलीस से बड़ी मोहब्बत थी, उनका ये मशगला बना हुआ था, इसलिए वो तदलीस करते थे। नंबर 6 किसी शेख से बकसरत रिवायात की बिना पर, यानी एक शेख से बंदा सैकड़ों हदीसें बयान करता है, किसी शेख से बहुत ज़्यादा रिवायात बयान करने की बिना पर उसके नाम कुनियत को मुख्तलिफ़ अंदाज से ज़िक्र करना। कभी कुनियत बयान कर देना, कभी उसका असल नाम बयान कर देना, कभी निस्बत बयान कर देना, कभी अबू का नाम छोड़कर दादा का बयान कर देना, इस तरह। 7वां सबब है बकसरत असातिज़ा का तासुर देना कि जी मेरे असातिज़ा बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं अपनी ही मिसाल पेश करता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम बिन बशीर अल हुसैनवी। अब जो मुदल्लिस रावी है वो मेरा नाम कहीं इब्राहिम बिन बशीर कह देगा तो कहीं कह देगा अबू रुमैसा। अब मेरी कुनियत अबू रुमैसा है, मेरी बड़ी बेटी का नाम रुमैसा है, तो अब ये अक्सर को नहीं पता। अब जब वो अबू रुमैसा कहेगा तो कहीं पर वो इब्राहिम बिन बशीर कह देगा, कहीं पर वो इब्राहिम को हज़फ करके इब्ने बशीर कह देगा कि अल्लाह इब्ने बशीर, कहीं पर वो इब्राहिम बिन यकूब कह देगा, अब्बू को भी निस्बत छोड़कर दादा की निस्बत ले लेगा। यानी इस तरह एक ही शख्स को मुख्तलिफ़ नामों के साथ बयान करना, ये भी तदलीस की किस्म है। इससे वो बकसरत असातिज़ा का तासुर देते हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। 8वीं किस्म मुदल्लिस के शेख का ज़ईफ़ रावियों से बयान करना।
मुदल्लिस रावी के उस्ताद ने आगे ज़ईफ़ रावियों से बयान किया है, उस शेख की खिदमत के पेश नज़र या उसकी इल्मी जलालत की वजह से उसकी पर्दापोशी करना। अब चाहिए तो ये था कि मेरे उस्ताद ने अगर ज़ईफ़ रावियों से बयान किया तो फिर क्या हुआ, मैं सारी चीज़ें वाज़े कर दूँ, ज़ईफ़ रावियों को बयान करूँ, लेकिन उन्होंने इसको गिरा दिया ज़ईफ़ रावियों को। 9वां सबब है मुदल्लिस का अपने शेख से सुनी और अनसुनी मरवियात में तमीज़ ना करना, कि उस्ताद से जो हदीसें सुनी हैं और जो हदीसें नहीं सुनी उनमें तमीज़ नहीं करता, फ़र्क नहीं करता, सब भी दगड़ मगड़ कर जाता है, सारी बयान कर जाता है। नंबर 10, मखसूस शेख की चंद मरवियात रह जाने पर तदलीस करना और ये बावर कराना कि मैंने इसकी सभी मरवियात सुनी हैं। यानी किसी शेख से हदीसें सुनी हैं लेकिन कुछ ख़ास मरवियात नहीं सुनी, अब उनको जब बयान करना चाहता है तो वो भी कह देता है जी मैंने उस्ताद से बयान कर रहा हूँ, अन कह के बयान कर देता है, ताकि बावर कराए मैंने इसकी तमाम रिवायात को सुना है। यहाँ पर एक और अहम बहस है कि तदलीस की बाज़ सूरतें काबिल मज़म्मत नहीं हैं, तदलीस की हर सूरत काबिल मज़म्मत नहीं है। मसलन इख्तिसार के पेश नज़र सनद मुख्तसर कर देना या कुछ रावियों को गिरा देना। नंबर 2, रावी और मरवी अनहु के माबैन नज़ा की सूरत में तदलीस करना, आपस में इख्तलाफ हो गया तो उसने तदलीस कर दी ताकि तनाज़ुर की वजह से ज़ख़ीरा हदीस का ज़िया ना हो। नंबर 3, आली सनद को महफूज करना, अगरचे उसमें बनिस्बत नाज़ल सनद के कम सिकाहत हो। नंबर 4, बतौर इम्तिहान तदलीस करना। इस मुकाम पर यह वजाहत भी ज़रूरी है कि तदलीस बसा औक़ात जानबूझ कर नहीं की जाती, यानी रावी का इरादा नहीं होता तदलीस करने का। जैसे बाज़ किबार ताबीन अपनी तकरीरों, खुतबों, दुरूस या मजाल से मुज़ाकरा में अहादीस बयान करते और इख्तिसार के पेश नज़र सनद से 1 या 2 रावी जो अमूमन सिका होते उन्हें गिरा देते थे। अब ये आमदन नहीं वो तदलीस कर रहे और सुनने वाले उसी तरह बयान कर देते, यानी मजलिस है, खुतबा हो रहा है तो मुहद्दिस ने इख्तिसार से सनद बयान कर दी, अब वो आमदन तदलीस नहीं कर रहा, अब जो सुनने वाले हैं वो इतने लैग फैग नहीं हैं तो उन्होंने जैसे सुनी वैसे बयान कर दी, जिससे ये शुबा पैदा होता है कि उस रावी ने तदलीस की है, हालांकि वो मजलिस हदीस में हदीस की मुकम्मल सनद बयान करते थे। किबार ताबीन के तबका में इरादतन तदलीस की शरह इंतहाई कलील है, यानी वो बहुत कम तदलीस करते थे। मगर मुताखिरीन तबकात में ये निस्बत बढ़ गई है। हाँ, जो मुताखिरीन हैं उन्होंने इरादतन भी काफ़ी ज़्यादा तदलीस की है। तो इंशाअल्लाह इसी तरह जितने भी मौजूदा किताबें हैं हमारे शयूख ने लिखी हैं, हमारे भाइयों ने उलूम हदीस पर यहाँ हमने लिखी हैं, या सलफ़ खलफ़ ने लिखी हैं, इंशाअल्लाह हम एक एक चीज़ को उनके अहल की तरफ, उन किताबों की तरफ मंसूब करते हुए हर चीज़ बाहवाला हम ज़िक्र करेंगे ताकि हमें फ़ायदा पहुँचे और हमारे भाइयों को, बहनों को फ़ायदा पहुँचे, ताकि वो इस फ़न को अच्छी तरह सीख सकें। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।